नमस्कार आप सभी को। पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पिंटू दुबे इंग्लिश क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाने के पहले मैं आपसे एक बात कहता चलूँ। देखिए, वीडियो लंबी होगी तो उसको हम लोग कई पार्ट में डालेंगे, कम से कम 28 से 30 मिनट का एक पार्ट हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पार्ट्स को ज़रूर पढ़िए, और अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है और आप कितना बेहतर अंग्रेजी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? देखिए, जो इंडेफिनिट है उसका अर्थ ही हो जाता है अनिश्चित। ठीक। इसकी जब इंट्रोडक्शन आप पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा हम बारीक से देखेंगे, बस यही मेरे कहने का मतलब है। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस मोस्टली ता है, ती है, ते हैं, ऐसा हमको मिलता है। ठीक। ता, ते, ती, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे आप ये भी पढ़ेंगे कि ये नहीं भी रहेगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और अगर ये होगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहेगा। वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। वी आर गोइंग टू रीड एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये तो आप जानते हो कि रूल क्या कहता है। रूल आपका ये कहता है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो मुख्य क्रिया में एस या ई एस जोड़ते हैं। एस आर ई एस, SRES is added in the first form of the verb। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मुख्य क्रिया के अंत में एस या एस जोड़ते क्यों हैं? What is the reason behind that? We add SRES in the last along with verb। जोड़ते क्यों हैं? अगर हम इसको क्लियर कर लें कि जोड़ते क्यों हैं, तो हमें ये रट्टा मारने की जो आदत है ये छोड़ देनी पड़ेगी। जरा आप देखिए नोट क्या है, इसको आप जरूर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन और कॉपी लेकर के आप लिखते रहें। नाउन प्लस SRES इक्वल टू प्लूरल। वर्ब प्लस SRES इक्वल टू सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब आपने पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सुना भी होगा। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, वर्ब विल बी सिंगुलर नंबर। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, वर्ब विल बी प्लूरल नंबर। अगर क्रिया कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की होगी, और अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को आरपी सिन्हा की बुक्स में हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसमें आप बहुत बेहतर से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी वे में दिया भी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लें, बॉय प्लस एस इक्वल टू बॉयज, गो प्लस ई एस इक्वल टू गोज। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने नाउन में जोड़ा यस, बहुत सारे हैं जहाँ यस लगेगा, और जब नंबर्स में आएंगे तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा होगा। और गोज में है, गो में हमने ई एस जोड़ा तो गोज हो गया।
अब जरा देखिए रूल क्या कहता है। रूल ये कह रहा है कि यस या यस इज एडेड इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट क्या है उसको समझ लीजिए। एग्रीमेंट ये कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा आगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। यहां देखिए बॉय प्लस एज इक्वल टू बॉयज, दैट इज प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। और गो से जब गोज बना तो ये सिंगुलर हो गया। जैसे आप सिंग से सिंग्स बनाएंगे तो सिंग हमारा जब एस या एस नहीं लिया है तो प्लूरल है, और एस लग गया जब सिंग्स बन गया तो सिंगुलर है। प्ले प्लूरल है, इसलिए आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या एस नहीं जोड़ते क्योंकि वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है ही है। ओके, क्लियर? तो कहने का मतलब ये है इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी एड एस और एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब फॉर मेकिंग इट सिंगुलर नंबर। इसको हम सिंगुलर नंबर में बनाने के लिए एस आई एस जोड़ते हैं, और जब प्लूरल नंबर की बात आती है तो उसमें एस आई एस नहीं जोड़े जाते हैं। आई होप दैट इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू। अब आगे चलिए, रूल फार्मूला के ले लिया जाए। क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, अब एस या एस आप जानते हैं कहाँ लगेगा। CH हो लास्ट में, SS हो, OX हो, हाँ, तो हम O हो तो ऑलरेडी हम ES ऐड करते हैं, अदरवाइज हम S जोड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट और तब मज़ेदार हो जाएगा जब हम नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक, जनरली आप इतना जानते हैं कहाँ S और कहाँ ES जोड़ा जाता है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा आपको लेकर के नहीं जा रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। वह गीत गाता है। अब वह गीत गाता है, पहले वी हैव टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। V1 प्लस SRES। अब देखिए आप सिंग लास्ट में G है तो S लगेगा। ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्लियर? लता वाराणसी जाती है। लता वाराणसी जाती है। लता, दैट इज सब्जेक्ट, गोज टू वाराणसी। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप नोट्स बनाइए प्लीज। यहां पर लता सिंगुलर है, गोज सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, सिंग्स सिंगुलर है। दैट्स द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। दूसरी बात क्या है, जब हम इसके निगेटिव पार्ट में जाते हैं, ये तो अफर्मेटिव था आपका, निगेटिव, अच्छा सॉरी, थोड़ा सा यहां पर जब आप सेकेंड रूल लेंगे तो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकेंड रूल हमारा कहता है, सेकेंड रूल हमारा कहता है क्या कि रूल नंबर सेकेंड, SRES is not added with plural subjects। यानी अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो उसमें SRES नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर कहता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी
प्लूरल होगी। ओके, जैसे मैं गीत गाता हूं, ट्रांसलेशन आप बनाएं, आई सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? आई होप दैट यू आर गेटिंग मी। I sing a song. See here, I is plural number and sing is also plural number. We can't say sings because sings will be singular and sings will be singular. Sing is plural. So subject agreement, I plural, sing plural, आपका क्लियर है। ठीक, और ट्रांसलेशन लेते हैं। तुम काम करते हो, तो ट्रांसलेशन बनाइए। सब्जेक्ट यू, वर्ब प्लूरल रहेगी डू, यू डू योर वर्क। क्लियर? यू डू योर वर्क। आई होप दैट योर कंसेप्ट इज गोइंग टू बी क्लियर। अब सब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा सिंगुलर इसका कंसेप्ट हो जाएगा। अब जब हम निगेटिव में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस के लिए, तो निगेटिव में दो रूल हैं। एक, डज नॉट is added for singular subject। सेकंड क्या है? do not is added in the first form of verb, sorry, do not added do not is added for प्लूरल नंबर। इसको आप अपने शब्दों में कह सकते हैं कि हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और अगर कर्ता बहुवचन का होगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग एक ले लेते हैं, लता गीत नहीं गाती है। अभी बेसिक चीज़ें चल रही हैं इसकी, तो आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे? आप ट्रांसलेशन कह सकते हैं, लता सिंगुलर है, डज नॉट और डजेंट आप कह सकते हैं, लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, लता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर आप सिंग में SIS नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाया आपने? वाई यू डिड नॉट यूज SRES इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब? बिकॉज जो डज है उसी में ES आके जुड़ गया और डज जो है सिंगुलर हो गया, डू प्लूरल था, और जब इसमें SIS आके ऐड हो गया तो डज हमारा सिंगुलर हो गया। दैट्स व्हाई वी डू नॉट ऐड S और ES इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। यही कारण है कि हम क्रिया जब निगेटिव में जाएगी या जहां भी डज लगेगा वहां पर SIS नहीं जोड़ते हैं। मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं। ट्रांसलेशन बेटा, आई डू नॉट read, I don't read. You can say I don't read or I do not read. अगर आप इसका फार्मूला भी बनाना चाहते हैं तो फार्मूला भी बन जाएगा आपका। हम निगेटिव के लिए फार्मूला बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज अपॉन डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, तो आप ऐसा भी इसका एक बना सकते हैं कॉन्सेप्ट अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक, अब ये हमारा निगेटिव कॉन्सेप्ट था। निगेटिव के बाद हम लोग, अभी मैंने बताया कि हम आपको सिर्फ बेसिक बता रहे हैं जो है, अभी ये बहुत लंबा चलेगा, इसके यूज बहुत लंबे चलेंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, आपने हिंदी में पढ़ा है, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, मतलब व्हाट हम नहीं लगाते, हम वर्ब को सॉरी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के अनुसार पहले कर लेते हैं। यानी व्हेन वी फाइंड क्या वर्ड इनटू हिंदी in any translation in the starting, then we do not use what. In place of that, we use do orders in the starting of the subject according to subject. जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है डज पहले आ जाएगा, प्लूरल है तो हमारा डू पहले आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसके लिए एक बना लेते हैं फार्मूला। फार्मूला डज अपॉन डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्लियर? यहां पर आपको ध्यान देना होगा, जब क्या पहले आता है, मैं यहां लिख दे भी रहा हूं, जब क्या पहले आता है, अब यहां पर आप देखिए, क्या वह गीत गाता है? तो ट्रांसलेशन आप क्या करेंगे, क्या वह गीत गाता है? अब सी वह दैट इज सिंगुलर नंबर। अब सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए हमको फाइंड किसको करना है, किसको लेना है? डज को लेना है। डज ही, V1 हमारा क्या है? सिंग। डज ही सिंग अ सॉन्ग? क्लियर? डज ही सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं पढ़ता हूं? तो आप कह सकते हैं, अब आई दैट इज प्लूरल, सो वी हैव टू टेक डू। डू आई रीड? क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट बन गया। अब अगर ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, ये तो मैंने कल पिछली वीडियो में पढ़ाया था, अब देखेंगे उसको थोड़ा। तो डायरेक्ट इंट्रो और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है, तो उसमें बड़ी लंबी चर्चा हम सब ने की है। अब इस पर हम लोग आते हैं कि अगर वो जो वर्ड है यही क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाए, या कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे क्या, किसे, कहाँ, कौन, कब, तो आप फार्मूला बदल जाएगा। फार्मूला हमारा क्या बदलेगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, दैट मीन्स डज or do according to subject plus subject plus V1 plus object plus other। अब यहां पर कोई वाक्य ले लीजिए आप, तुम कब और कहां जाते हो? तुम कब और कहां जाते हो? देखिए आप इसमें बिल्कुल 2 इंट्रोगेटिव आए, 5 इंट्रोगेटिव वर्ड आए, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल नहीं होना है। हम इसको पहले ले सकते हैं या इसको पहले ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। ये फार्मूला क्या रहा है, WH वर्ड लेना है, तो वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर। अब वेन एंड वेयर हो गया यहां तो क्लियर। अब यहां हमको देखना है, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट तुम है, दैट मीन यू, दैट इज प्लूरल, तो हमको डू को लेना पड़ेगा। वेन एंड वेयर डू यू गो? क्लियर? अच्छा, अगर इसी वाक्य को हम ऐसे बदल लें, थोड़ा सा आप ध्यान दें, तुम कब कब और कहां कहां जाते हो? तुम कब कब और कहां कहां जाते हो? तो आप एकदम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि आप कब कब का वेन वेन लिख दें और कहां कहां का वेयर वेयर लिख दें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कब कब वेन ऑल एंड
वेयर ऑल, यानी कोई इंट्रोगेटिव अगर आपका डबल आ रहा है तो आप इस मेथड को अप्लाई करें। व्हेन ऑल एंड वेयर ऑल डू यू गो। इज दैट क्लियर? तो कोई भी इंट्रोगेटिव हो, 3 इंट्रोगेटिव, 4 हो, 5 वर्ड हो, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम रिलैक्स में रहना है, इन मेथड्स को देखना है और इन पर ट्रांसलेशन करना है। क्लियर? अब आप अब इसके बाद कभी कभी अफर्मेटिव नेगेटिव कंबाइन कर देता है। तो अगर अफर्मेटिव नेगेटिव कंबाइन होता है, मैं इसी वाक्य को मैं ले लूं, तुम कब और कहाँ नहीं जाते हो, तो आपको बहुत टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको फार्मूला में यहाँ नॉट ऐड करना है। वेन, अब यू कैन यूज वेन भी पहले हम कर सकते हैं, वेयर भी हम पहले कह सकते हैं। वेन एंड वेयर, वेन एंड वेयर डू यू, वेन एंड वेयर डू यू नॉट गो, यानी हमको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद, जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमको ऐसे वाक्यों के लिए व्हेन एंड वेयर डू यू नॉट गो, यानी वी हैव टू यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव आपका हो गया। अब एक ट्रांसलेशन में आपसे पूछता हूं, कौन जाता है? जल्दी से आप कमेंट्स करके बताइए, कौन जाता है? एक ले लेते हैं, तो आप बताइए इसका ट्रांसलेशन। अब मोस्टली आप क्या करेंगे, हु डज गो कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए, हमने एक ट्रांसलेशन लिया, कौन जाता है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उनके पास रूल है और तुरंत उस रूल पर रख करके बना देते हैं हु डज गो। लेकिन आप माइंड में रखिएगा कि अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हु के साथ डूज, डड, डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव along with who, then we don't have any rule for adding does for in interrogative. I'm talking just in interrogative. लेकिन अगर इसी वाक्य को हम ऐसे बना दें, कौन नहीं जाता है, हमने यहां पर देखिए बना दिया कौन नहीं जाता है, तो अब बात दूसरी हो जाएगी, हु डज नॉट गो। इसका आप थोड़ा सा दिमाग में रखें कि अगर हु सिर्फ है और इंट्रोगेटिव में जो नकारात्मक सेंस है वो नहीं है, तो यू कांट यूज डू, डज, डिड। ओके? और अगर उसमें सेंटेंस में आ गया कहीं से भी नेगेटिव सेंस, तो आपको उसमें नॉट अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो दैट वाज द बेसिक क्लास ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी आगे आप बहुत सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम हमारे 5-7 वीडियो या 10 वीडियो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहे हैं, आपको डेप्थ में ले जा रहे हैं और उसके बाद इस काबिल बना रहे हैं कि आप ट्रांसलेशन तो कर ही लें, आप बेहतर ढंग से नॉलेज अचीव कर सकें। तो वी आर जस्ट नॉट मेकिंग ए वीडियो फॉर 20 मिनट 30 मिनट्स। मैंने देखा भी है कि 20 मिनट में पूरा टेंस आपके लिए अवेलेबल होता है। अच्छी बात है, जो करते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप डेप्थ में पढ़िए, वीडियोस देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कॉपरेट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।